शहीदों की चिताओं पर लगेंगे बरसों बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। आपकी स्क्रीन पर कश्मीर के रहने वाले मकसूद शेख का बेटा मुदस्सिर शेख आतंकवादियों से संघर्ष करने में शहीद हो गया। और यह है मुदस्सिर शेख, एक सजीला बांका जवान। जब उसके सामने आतंकवादी आए तो इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो उनसे भिड़ गया। वो जानता था कि इसका सिर्फ एक परिणाम हो सकता है, शहादत। मगर खुशी खुशी मुदस्सिर शेख ने शहादत को गले लगा लिया। और यही बात तो उनके पिता मकसूद कह रहे हैं कि मेरा बेटा आज जिंदा नहीं है, मगर उसने 1000 लोगों की जानें बचाई। और वो जानते हैं कि उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। आप जानते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति मकसूद शेख, उनकी जितनी भी जिंदगी बची हुई है वो जिंदगी इतनी लंबी होने वाली है क्योंकि उनका बेटा मुदस्सिर शेख अब उनके साथ नहीं है। मगर वो मायूस नहीं है। उनका जो सीना है ना, वो गर्व से चौड़ा हो गया है। उनके बेटे ने देश के लिए सबसे बेशकीमती बलिदान किया है, शहादत को गले लगाया है। यह है शहादत का जज्बा। मुदस्सिर शेख एक कश्मीरी मुसलमान था, मगर जब वो उन आतंकवादियों से भिड़ रहा था तब उसने इस बात की परवाह नहीं की कि गोली चलाने वाला हो सकता है कि उसका पड़ोसी रहा हो, या हो सकता है कि अगले शहर में रहने वाला कोई कश्मीरी मुसलमान रहा हो। नहीं, वो उनसे भिड़ गया और उसने मौत को गले लगा लिया और शहादत को हासिल कर ली। मैं आपको बता दूं कि मुदस्सिर शेख की शहादत को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया, तमाम न्यूज चैनल्स पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस मुद्दे पर क्या कहते हैं अक्षय कुमार आपकी स्क्रीन पर। दिस फादर इज एज मच अ हीरो एज हिज सन, सल्यूट एंड रिस्पेक्ट। ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा हीरो मुदस्सिर शेख है, उतना ही बड़ा नायक उनका पिता है। और यकीनन यहां पर मैं अक्षय कुमार से इत्तेफाक रखता हूं। और बात सिर्फ मुदस्सिर शेख की नहीं है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट। वो अपने भतीजे के साथ घर के बाहर खड़ी थी और आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक एक्ट्रेस थी, एक अभिनेत्री थी। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन हैवानियत, टीवी एक्ट्रेस की हत्या, 10 साल के भतीजे को भी आतंकवादियों ने गोली मारी। यह है खबर आज तक की। खबर क्या कह रही है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर यह है अमरीन भट्ट। खबर क्या कह रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी अब महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाने से नहीं कतरा रहे। लगातार दूसरे दिन घाटी में हुई आतंकी वारदात में मासूम के घायल होने का मामला सामने आया है। एक दिन पहले ही मंगलवार को आतंकवादियों ने एक कांस्टेबल को निशाना बनाया था, जिसमें उनकी 9 साल की बच्ची घायल हो गई थी। आज एक टीवी एक्ट्रेस पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक्ट्रेस का 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी हमले की यह घटना बुधवार को बडगाम जिले के चदूरा के हिशरू इलाके में हुई। अमरीन पर फायरिंग शाम करीब 7:55 पर हुई। टीवी एक्ट्रेस अमरीन अपने घर के बाहर 10 साल के भतीजे के साथ खड़ी हुई थी। तभी अचानक आए हमलावरों ने, आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के बाद दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां अमरीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उनके भतीजे को हाथ में गोली लगी है और भतीजे की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाके में घेरेबंदी कर दी। और मैं आपको बता दूं, जो ताजा खबर मिल रही है, अमरीन भट्ट पर गोली चलाने वाले 2 आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों ने मौत के घाट उतार दिया है। यह ताली सिर्फ उन राक्षसों की मौत पर नहीं है दोस्तों, यह ताली अमरीन भट्ट की शहादत पर भी है। और मैं शहादत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। अमरीन भट्ट सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, उसका कोई और गुनाह नहीं था। वो सिर्फ अपने अभिनय के जरिए लोगों का मनोरंजन करती थी, इसके अलावा उनका कोई गुनाह नहीं था। आतंकवादियों को यह भी मंजूर नहीं था। आप देख रहे हैं, नफरत के आगे कोई नहीं टिक सकता। नफरतियों को, आतंकवादियों को कुछ स्वीकार नहीं होता। उन्हें मुदस्सिर शेख भी स्वीकार नहीं है, उन्हें अमरीन भट्ट भी स्वीकार नहीं है।
मैं साफ कर दूं, मुदस्सिर शेख का जो शहादत का जज्बा है वो अमरीन भट्ट से बहुत जुदा और उनसे बहुत ऊंचा है, क्योंकि मुदस्सिर शेख सीधे आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे, उनसे मुकाबला कर रहे थे। अमरीन भट्ट बेकसूर और उसके पास कोई हथियार नहीं थे। जाहिर सी बात है इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती, मगर दोनों कश्मीरी मुसलमान थे। दोनों ने साबित किया कि वो आतंकवादियों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमरीन भट्ट को इससे पहले धमकियां आ रही होंगी, मगर जाहिर सी बात है अमरीन भट्ट जो कर रही थी उस पर उनका पूरा विश्वास था। और मुदस्सिर के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और उनके पिता के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। आप जानते हैं सबसे भारी बोझ क्या होता है? एक पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा। यह फिल्म शोले का डायलॉग रहा होगा दोस्तों, मगर यकीनन आज यह चरितार्थ हो रहा है मकसूद शेख पर, क्योंकि यह जनाजा उन्हीं को उठाना हुआ होगा। इसी तरह से दोस्तों जो खबरें हम सबको आपस में जोड़ती हैं वो खबरें मैं आप तक लगातार लाते रहूंगा अपने YouTube और Facebook मंच पर, क्योंकि यही जज्बा तो हमको आपस में जोड़ता है। क्योंकि देखिए, लोगों को बांटने के लिए, लोगों को नफरतें पैदा करने के लिए तो कितनी चीजें आसपास खड़ी कर दी गई हैं। कभी कुतुब मीनार के नाम पर, कभी ज्ञानव्यापी के नाम पर, कभी ताजमहल के नाम पर कितनी चीजें खड़ी कर दी गई हैं, और कितने नफरती लोग हमारे आसपास हैं। और इस नफरत को बढ़ावा कोई और नहीं, हमारा प्रचार तंत्र, हमारा मीडिया दे रहा है। मगर अगर मुदस्सिर शेख या अमरीन भट्ट जैसी खबरें आप तक लाई जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी ना। हालांकि ये दोनों आज हमारे बीच जिंदा नहीं है, मगर शहादत जैसा पावन जज्बा, शहादत जैसा प्योर जज्बा कुछ और नहीं हो सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।